पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना था। इसने दोहरे नियंत्रण की शुरुआत की, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत में धार्मिक मिशनरियों को प्रवेश और प्रचार करने की अनुमति दी गई और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। एक केंद्रीय विधायी परिषद की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1853 में विधायी और कार्यकारी परिषदों को अलग किया गया। पहली बार भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सिविल सेवा में प्रवेश का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858-1857 की क्रांति के बाद लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विधायी परिषद में भारतीय सदस्यों को नामित किया गया, जिसमें राज्यों के राजाओं और जमींदारों को भी शामिल किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने प्रतिनिधि संस्थानों का मामूली विस्तार किया, जिससे भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार ने विधान परिषदों में भारतीयों के लिए अधिक सीटें आवंटित की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें आरक्षित विषय पुलिस, वित्त और स्थानांतरित विषय शिक्षा, कृषि शामिल थे। 1919 के अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में संविधान निर्माण का आधार बना। अधिनियम ने संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा और प्रांतों में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से समाप्त कर दी गई, लेकिन केंद्र में जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिससे 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिसके बाद सी राजगोपालाचारी बने।